और वो बहन उनकी मजबूरी होगी दोनों गठबंधनों की कि वो बहन कुमारी मायावती को घर आकर के प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को अगर रोकना है, मोदी को अगर रोकना है, बीजेपी को, तो बहन जी को घर से आकर के आफ्टर पोल ये प्रधानमंत्री बनाएंगे, उनको ऑफर करेंगे। भले ही अभी अहंकार में हो, अभी इनको लग रहा हो कि किसी भी तरीके से या हमारी बात को मजाक लग रही हो, हास्यास्पद लग रही हो। जब मैं 2 साल पहले ये बात बोल रहा था तो लोग हंसते थे, मगर अब उनके पैरों तले धरती निकल रही है। जिस तरह से हजारों लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ रही है उसके बीएसपी के साथ, जिस तरीके से बहन जी ने दिल्ली में बैठ करके पूरे देश पे मोर्चा संभाला है, उससे इन तमाम लोगों की नींद हराम हो गई है। और बहन जी पूरी शक्ति में वो कम से कम 50 से 60 सीटें जीतेगी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, और देश की प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल एक झटके में हम बिल्कुल बनेंगे। अशोक जी, आप लगातार बात करते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की, तमाम लोग बोलते हैं हवाई बातें हैं, जुमले की बातें हैं। किस तरीके से बनेगी बहन जी की सरकार? क्या वाकई में सपना है जो बहुजन समाज के लोग आज देख रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, ये बहन जी की सरकार, बहुजनों की सरकार एक झटके में 1 मिनट में बन सकती है, क्योंकि तमाम वोट तो हमारा, जो मान्यवर काशीराम जी ने जो नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब लेकिन ये जो दलाल टाइप के जो लोग आ गए हैं, जो उनके विभीषण बन करके आ गए हैं, जो फॉर्चूनरों में घूम रहे हैं, वो तमाम बरगला रहे हैं, वो टीवी में उनको दिखाया जा रहा है, तो वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा तीसरी बड़ी शक्ति है। और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि खास तौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शक्ति है और 80 सीटें वहाँ पर हैं, और 80 सीटों में से बहन कुमारी मायावती 50 से 55 सीटें जीतने की स्थिति में आ रही है। जिस तरीके से पूरे देश में बहुजन मूवमेंट ने पूरी तरीके से शक्ति दिखाई है, काम में सारे कार्यकर्ता लगे हैं। और आकाश आनंद जी ने जिस तरीके से मैदान में मोर्चा संभाला है, तेलंगाना से लेकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान और अब बिहार, और अब कूच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। 29 अगस्त के बाद वो उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर रहे हैं, तो उससे मुझे उम्मीद हो गई है कि 50 से 60 सीटें आएंगी। देखिए, इन दोनों गठबंधनों को कम से कम 50-50, 60-60 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सीटें बहन कुमारी मायावती के पास आएगी। और वो बहन, उनकी मजबूरी होगी दोनों गठबंधनों की कि वो बहन कुमारी मायावती को घर आकर के प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को अगर रोकना है, मोदी को अगर रोकना है, बीजेपी को, तो बहन जी को घर से आकर के आफ्टर पोल ये प्रधानमंत्री बनाएंगे, उनको ऑफर करेंगे। भले ही अभी अहंकार में हो, अभी इनको लग रहा हो कि किसी भी तरीके से या हमारी बात को मजाक लग रही हो, हास्यास्पद लग रही हो। जब मैं 2 साल पहले ये बात बोल रहा था तो लोग हंसते थे, मगर अब उनके पैरों तले धरती निकल रही है। जिस तरह से हजारों लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ रही है उसके बीएसपी के साथ, जिस तरीके से बहन जी ने दिल्ली में बैठ करके पूरे देश पे मोर्चा संभाला है, उससे इन तमाम लोगों की नींद हराम हो गई है। और बहन जी पूरी शक्ति में वो कम से कम 50 से 60 सीटें जीतेगी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, और देश की प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल एक झटके में हम बिल्कुल बनेंगे। और ये लोग देखते रह जाएंगे, और हम प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती को बनाने में सफल हो पाएंगे। क्या लगता है आकाश आनंद जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वह उनका जादू चल पाएगा? देखिए, अपने आप में एक बहुत ही एक ऐतिहासिक बात हुई है कल बिहार की धरती पर, कि पिछड़े और अति पिछड़े वो लोग जो ओबीसी समाज के लोग हैं, वो तमाम वो कर्पूरी ठाकुर के लोग, उनकी जाति से आने वाले लोग, चाहे वो नीतीश कुमार जी की जाति के वो लोग, और जो दूसरे यादव और दूसरे लोग जो वहाँ के पिछड़े और अति पिछड़े हो गए, जो पिछड़े थे वो अति पिछड़े हो गए, वो तमाम लोग कल भारी संख्या में हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे थे, एयरपोर्ट से लेकर के। और जिस हॉल में, जिस वहाँ पर वो प्रोग्राम था, कार्यस्थल, वहाँ पर जाम लग गया। वहाँ पर लोगों ने नीले नीले झंडे लेकर के जय भीम बोलते हुए पहली बार कुर्मी समाज और ये तमाम समाज पूरी शक्ति के साथ वहाँ बहन कुमारी मायावती के साथ वहाँ पर जुड़ने के लिए पहुँचे। आकाश आनंद जी का स्वागत किया गर्म जोशी के साथ, और कल आकाश आनंद जी ने वहाँ पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 70-77 साल में यहाँ पर ये नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे उनके वो मिश्रा जी हों, इन सभी लोगों की ये सरकारें रही हैं, लेकिन ये इनका जो यहाँ पिछड़े, उनका भला नहीं हुआ। वो पिछड़ों से, बताओ, पिछड़े थे जब बाबा साहब ने संविधान दिया, वो 77 सालों में पिछड़े से अति पिछड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती ने जैसे 4 बार का शासनकाल में जैसे तमाम लोगों को रोजगार दिए, नौकरियां दी, ज़मीनें बांटी, सुरक्षा दी, जैसे स्कूल खोले, जिस तरीके की उन्होंने व्यवस्था दी, लॉ एंड ऑर्डर बनाया, वही काम वो बिहार में करेंगे। और उन्होंने एक और बात ये कही कि अब बिहार के लोगों को, क्योंकि पिछड़े अति पिछड़े यही लोग तो जाते हैं बाहर कमाने जब रोजगार नहीं मिलते, उन्होंने कहा यहाँ इनको शिक्षा भी मिलेगी, यहाँ इनको रोजगार
रोजगार भी मिलेगा, तुम्हें दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और तुम्हें अपने बच्चे छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पर रोजगार करने। आकाश आनंद जी ने कहा कि तुम्हें यहाँ शिक्षा भी यहीं पे दिलवाई जाएगी, विश्वविद्यालय खुलेंगे, यहीं पर तुम्हें रोजगार भी मिलेंगे, उन्होंने कहा। और एक अपने आप में एक यूनिक ऐतिहासिक बात, हिस्टोरिकल बात कि, और इससे आपको नहीं लगता कि यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है 2024 में? भारी तादाद में तेलंगाना से लेकर के और कश्मीर से और कन्याकुमारी तक पूरी कल जम्मू कश्मीर में भी बड़ी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा हलचल मच गई है बहुजन समाज पार्टी की। और तमाम वर्ग जो 85% के हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, तमाम वर्ग बहन जी के पीछे अब खड़े हो गए। उन्होंने कह दिया कि 2024 में चूकेंगे नहीं, भारत के संविधान को बचाना है, इसलिए कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। आपने कहा कि आकाश आनंद ने लगातार बात करी कि जितने भी वंचित लोग हैं उनको रोज़गार दिलवाने का काम करेंगे, स्कूल बनाने का काम करेंगे, कॉलेज बनाने का काम करेंगे। यह तो तमाम सरकारें कहती हैं, वादों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? एक बता दीजिए किसने कहा? मोदी को रोकना है, ये जो तथाकथित भारत इंडिया जो इंडिया बना है मोर्चा, ये इनका एक ही एजेंडा है। इनके एजेंडे में एजुकेशन नहीं है। इनके एजुकेशन कैसे होगी? एजुकेशन को ख़त्म करने वाली, सरकारी एजुकेशन को ख़त्म करने वाली तो कांग्रेस है 1992 में, और ये सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने वाली तो कांग्रेस है। SC ST पिछड़ों का रिजर्वेशन खाने वाली तो कांग्रेस है। तो ये कांग्रेस कैसे कह देगी कि हम रोजगार देंगे? ये कैसे कह देंगे हमें तुम्हें सरकारी शिक्षा बना करके देंगे? ये कैसे कह देंगे तुम्हें सुरक्षा देंगे? और बीजेपी वाले कैसे कह देंगे? वो तो कह रहे हैं हम मंदिर बना रहे हैं तुम्हारे लिए, हम तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। वो तो कह ही नहीं रहे तुम्हें रोजगार देंगे, वो तो कह रहे हैं हम मंदिर बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और बस मंदिरों में वो टक्कर मारना, वहाँ पर जो लंगर प्रसाद बढ़ता खाना, मौज करना, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहाँ कह रहे हैं? मुझे एक तो स्टेटमेंट बता दो इनका, एक स्टेटमेंट इनका बता दो कि जो ये कह रहे हो। हाँ, राहुल गांधी ये गारंटी तो दे रहे हैं कि भैया 2024 में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मोदी को हराऊंगा, इस बार नहीं आने दूंगा, लेकिन वो ये गारंटी नहीं दे रहे हैं। जो कल आकाश आनंद ने कहा, एक मार्मिक बात कही उन्होंने, मैं सुन रहा था उनका भाषण। उन्होंने कहा आकाश आनंद जी ने कि यहाँ के लोग, बिहार के लोग, यहाँ पर इतनी व्यवस्था खराब हो गई है कि अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे राज्यों में इनको जाना पड़ता है, अकेले अकेले रहना पड़ता है, रोजगार कमाने, अपने बच्चों का पेट पालने, अपने परिवार का पेट पालने। उन्होंने कहा कि ये गारंटी बहन जी देगी। बहन जी ने जैसे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी लाखों भर्ती करे, वहाँ पर शिक्षक भर्ती करे, वहाँ पर वो पुलिस वाले भर्ती करे, तमाम राज्यों में, तमाम उनमें विभागों में उन्होंने अपने सरकारी मुलाजिमों को भर्ती किया, तमाम लोगों को रोजगार दिए, और हजारों एकड़ ज़मीनें बांटी भूमिहीनों को। उसमें ना जाति देखी ना धर्म देखा, उन्होंने देखा गरीब कमज़ोर भूमिहीनों को उन्होंने बांटे। तो उन्होंने कहा ये काम हम यहाँ करेंगे। उन्होंने कहा जो यहाँ के विद्यार्थी, बिहार के इतना यहाँ पर योग्यता है इनको, लेकिन पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में। कोई बड़े विश्वविद्यालय नहीं है, हैं भी तो वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ के प्रोफेसर नहीं है, लाइब्रेरियाँ नहीं है, व्यवस्था खराब है। तो उन्होंने कहा ये शिक्षा हम देंगे, आपको अपना परिवार नहीं छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना राज्य नहीं छोड़ना पड़ेगा, शिक्षा रोजगार की गारंटी। उन्होंने कहा तुम अपने परिवार के साथ रह करके रहोगे। तो ये आकाश आनंद जी ने कहा, वही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने करा 4 बार। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने किया है, और वो बहुजन की बेटी है, और वो बाबा साहब के संविधान को मानने वाली और मान्यवर काशीराम जी की शिष्या है। तो वही कह सकती है, वो करेगी भी, क्योंकि किया है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। 60 साल 65 साल कांग्रेस के, और अभी 20 साल ये बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी से, और उससे पहले जनता दल से लेकर के वो जनता पार्टी जो आई थी बीच में 2.5 साल, इनके भी 18-20 साल हो गए। और अलग अलग राज्यों में, गुजरात जैसे राज्यों में, यहाँ पर भी राज्य सरकार में बीजेपी 27 साल से, कहाँ पर राज्यों में भी इन्होंने राज करें। वहाँ हालत देख लो जा करके, कल दिखा रहे थे SC ST के वो इलाके गुजरात के, वहाँ पर पूरा वहाँ पर नरक बना हुआ है, जहाँ वो रहते हैं उनकी बुरी हालत है। तो भैया तुम गुजरात मॉडल कौन सा दिखा रहे हो? तो ये करेंगे नहीं, ये पूंजीपतियों के एजेंट हैं, पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करेंगे, उन्हीं को रेल भी दे देंगे, उन्हीं को ये एयरपोर्ट भी दे देंगे, उन्हीं को बैंक भी दे देंगे। मगर जो मेहनत करने वाला है, जो इस देश का बहुजन है, जो मेहनत कश है, उसको नहीं देंगे। ये उसको भूखा मारेंगे, उसको भगवान को देंगे, उसको कहेंगे तेरे को हिंदू राष्ट्र दे दिया। और ये राहुल गांधी कहेंगे कि भैया हमने मोदी को हटा दिया, बस इतना काम तुम्हारे लिए कर दिया, बस तुम खुश हो जाओ, ना तुम्हें रोजगार मिलेगा, ना तुम्हें शिक्षा मिलेगी। तो ये कह ही नहीं सकते हैं किसी हालत में।
आप थे हमारे साथ अशोक ज्ञानी, जिन्होंने बताया है कि जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती है या जो बीएसपी है वह मिशन मूवमेंट की पार्टी है और वह जुमलों की बात नहीं करती है, वह संवैधानिक रूप से संविधान की बात करती है। और जब जब सत्ता में आई हैं, उत्तर प्रदेश का 4 बार का शासन आप लोगों ने देखा है, जब भी वह सत्ता में आई हैं तो उन्होंने ढेरों स्कूल बनाने का काम करा, ढेरों हॉस्पिटल बनाने का काम करा और लाखों नौकरियां देने का भी काम करा था बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने। वही बिहार के अंदर अब होने वाला है। अगर पूर्ण रूप से सत्ता में आती है तो बिहार के लोगों को एक नई ताकत मिलेगी। आप थे हमारे साथ अशोक ज्ञानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।